हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि एडवांस ब्लाउज क्लास 10 डेज के लिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि यस, हमें एडवांस ब्लाउज क्लास सीखना है। तो आज हमारा उसी क्लास का डे 1 रहेगा, जिसमें हमें आज की वीडियो में हम सिर्फ यही सीखने वाले हैं कि हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है। तो 10 डेज का जो भी हम ब्लाउज बनाने वाले हैं उसमें हमें बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो बीच बीच में वीडियो देख के आपको किसी को कमेंट नहीं करना है कि उसका आपने नाप कैसे लिया। इसके लिए मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट डे में मैंने यही सिखा दिया है कि हमें बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है। और ब्लाउज के नाप से आपको ब्लाउज नहीं बनाना है, क्योंकि ब्लाउज के नाप से हम ब्लाउज बनाएंगे तो हमें शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स ये कितना रहेगा वो कैसे समझ में आएगा। और जो भी हमारी ब्लाउज रहती है उसमें कोई भी फिटिंग प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी अलग रहता है। यहाँ पे हमारी मेथड अलग है। जो ब्लाउज आपके पास रहेगी वो ब्लाउज तो अलग मेथड से स्टिच की हुई रहेगी ना, तो उसी के नाप से हम ये वाली मेथड को यूज करते उसको नहीं बना सकते। अगर आप इसी मेथड को यूज करके हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाए तो उसी को लेके आपको यहाँ पे दूसरी ब्लाउज बनानी रहेगी ना, वो भी नहीं हो सकता। मतलब कि इस मेथड से अगर आपको ब्लाउज बनानी रहेगी तो आपको बॉडी मेजरमेंट ही यूज करना रहेगा, क्योंकि हमें ब्लाउज तो बॉडी पे पहननी है ना, तो हमें बॉडी मेजरमेंट ही यूज करना है ब्लाउज बनाने के लिए। ओके, कुर्ती में हम कर सकते हैं कि कुर्ती के ऊपर कुर्ती बना सकती है, बट ब्लाउज बनाते टाइम किसी को भी ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज नहीं बनानी है, हमेशा बॉडी मेजरमेंट लेके ही बनानी है। अगर आप क्लाइंट का ऑर्डर लेके बना रहे होंगे तो आपको क्लाइंट को बुटीक पे बुला के उसका बॉडी मेजरमेंट ले लेना है, सारा नाप ले लेना है, फुल स्लीव्स का, हाफ स्लीव्स का, जो भी नाप रहता है वो सब कुछ लेके रख देना। और नाप तो आपने एक बुक में लिख दिया, फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहेगा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट बॉडी मेजरमेंट से ही ब्लाउज बनानी है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे मेरा बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है वो सिखाऊंगी। सेम तरीके से आपको खुद का भी लेना है और क्लाइंट का भी सेम ही तरीके से लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर का बॉडी मेजरमेंट लेंगे। तो पहले जिसको इंची टेप में नहीं समझ आया होगा तो ये हमारा इंची टेप में इंच रहेगा और बैक साइड में जो रहेगा वो हमारा सेंटीमीटर रहेगा, जिसको हमें कुछ काम नहीं है। सेंटीमीटर को हमें नहीं देखना है, सिर्फ हमें इंच को देखना है। तो इंची टेप को हम बैक साइड पे रखेंगे। बैक साइड पे मैंने रख दिया। बैक साइड पे मैंने कैसे रखा तो देखो, यहाँ से मैंने बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं लिया है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं लिया है। नॉर्मल हमें यहाँ से ले लेना है, यहाँ से हम लेंगे। फिर आगे से देखो, आगे से हम इसको ऐसे इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ पे देखना कि कितना इंच आ रहा है। तो मेरा ना 13.5 इंच, देखो परफेक्ट आ गया 13.5 इंच। यहाँ से आपको इसी तरीके से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। फुल शोल्डर हो गया हमारा 13.5 इंच। सबके बॉडी के हिसाब से आपका नाप अलग अलग आएगा। जो भी नाप आ रहा होगा आपको बुक में लिखते जाना है। ओके, और वीडियो को एंड तक देखना है। बीच में वीडियो देखते हो स्किप करके फिर आप कमेंट करके कॉल करके पूछते हो कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। तो यहाँ पे हम डिटेल में सिखाते हैं, बट आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो ना, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम होती है। ओके, फुल शोल्डर हो गया। अब हमें ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेना। तो लेंथ का मेजरमेंट हम यहाँ से भी नहीं लेंगे, यहाँ से भी नहीं लेंगे। शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो हमारी बॉडी फ्रंट की किस टाइप की रहती है, यहाँ से शेप में रहती है ना, तो सेम शेप में ही हमें उसका नाप लेना है। ऐसे सीधा रख के नहीं लेना है। सेंटर में हमने इंची टेप को रख दिया। अब आपको इस तरीके से इसको टर्न कर देना है। ऐसे हमने चेस्ट पार्ट को देखो ऐसे कवर कर दिया, वैसे टर्न करना है। फिर ऐसे हाथ को इसी तरीके से रखना है। ऐसे आपका जो बस्ट पार्ट एंड हो रहा है वहां से आपकी 4 उंगली आ जानी चाहिए, उतना आपको लेंथ ले लेनी है। ऐसे आप लेंथ चेक करोगे ना तो आपकी ब्लाउज कभी भी फ्रंट से शॉर्ट नहीं हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी आ रही है, 14 इंच की हमारी ब्लाउज की लेंथ आ रही है। तो वो हो गई हमारी ब्लाउज की लेंथ। अभी हम यहाँ से ही नेक का डीप कितना रखना है और हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितनी है वो भी हम ले लेंगे। तो हमारी नेक डीप देखो, नेक डीप हमें इस तरीके से इंची टेप को नहीं रखना है। हमेशा नेक डीप लेते टाइम आपको इंची टेप को स्ट्रेट ही रखना है। ओके, तो नेक डीप आपको जितना भी डीप पहनना पसंद रहेगा आप उतना पहन सकते हो। तो यहाँ पे मैं नेक डीप रखूंगी 6.5 इंच। 6.5 इंच रखेंगे।
अगर 10 टाइप के हम ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, तो उसमें अगर हमें थोड़ा पैक नेक वाला बनाना रहेगा तो हम उसका ऊपर से कर लेंगे, वो मैं उसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे सब कुछ हमें मिक्स नहीं करना है। ये वीडियो का टॉपिक यही है कि हमें ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है। तो ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है ना, वही आप सीखो। ओके, दूसरे में अभी मत पढ़ो। अभी यहाँ पे लेंथ समझ में आ गई, नेक का डीप कितना लेना है वो भी क्लियर हो गया। अब हम लेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट मतलब देखो, शोल्डर टू लोअर चेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बस्ट पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है, देखो परफेक्ट आ गया। कितना आ रहा है? 12.5 इंच। तो वो हो गया हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट मतलब यहाँ पे ये हो गया। अब हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स, और एपेक्स मतलब जिसको एपेक्स का मतलब नहीं पता, वो रहेगा हमारा बस्ट का मिडल पॉइंट। तो शोल्डर टू एपेक्स, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना आ रहा है? 9.5 इंच। अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि 9 इंच रहेगा कि 9.5 इंच रहेगा, तो आपको उसका बीच का ले लेना है, 9.25 इंच। ओके, अगर आपको किसी का बॉडी मेजरमेंट लेने में ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम, तो आपको लग रहा है 9 इंच रहेगा कि 9.5 इंच रहेगा, तो दोनों का मिडल ले लेना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हो गया। अब हमने स्ट्रेट इंची टेप को रखा, तो हमें टोटल कितने मेजरमेंट मिल गए? एक तो हमें ब्लाउज की लेंथ मिल गई, फिर नेक का डीप मिल गया, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हो गया, और शोल्डर टू एपेक्स हो गया। तो 4 मेजरमेंट हमें एक साथ मिल गए, 4 मेजरमेंट ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ब्लाउज की लेंथ कहाँ तक रखी है? 14 इंच, मतलब कि हमने ब्लाउज की लेंथ यहाँ तक रखी है 14। अब इसी का हमें राउंड चेक करना है, तो यहाँ पे हम इसी का राउंड चेक करेंगे। इसका हम राउंड चेक करेंगे ना, तो वो हो जाएगा हमारा वेस्ट। वेस्ट आपको इतना लेना है। ओके, बट मैंने यहाँ पे 25 इंच लिया है, क्योंकि मैं इतनी छोटी साइज बनाती हूँ ना, फिर किसी को ब्लाउज काम नहीं आती, इसी के लिए मैंने सिर्फ 25 लिया है। आपको ऐसे ले लेना है। ओके, इतना आपको रखना है। फुल टाइट भी नहीं करना है कि हमें पहनने में कंफर्टेबल ही नहीं हो, इतना भी ज्यादा टाइट नहीं करना है। देखो मैंने कैसे रखा, नॉर्मल। ओके, ये हो गया। अभी हमें बैक साइड की लेंथ लेनी, वेस्ट क्लियर हो गया। अब बैक साइड की लेंथ लेने के लिए हमने यहाँ पे 14 इंच पे रखा ना, तो 14 इंच पे मैं इंची टेप को ऐसे राउंड में रख दूंगी। ऐसा हमने राउंड में रख दिया, तो यहाँ पे हमारा ये लेंथ आ रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में रख के चेक करेंगे। इसमें आपको कोई हेल्प लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप इसको रख सकते हो। यहाँ पे आपको रख देना है, ऐसे रख देना है। फिर जो हमारी इंची टेप थी ना, वो हमारी यहाँ तक आ जाएगी, उसमें आपका मेजरमेंट अलग रहेगा। मेरा यहाँ पे आएगा 13 इंच का आएगा। तो आपको ऐसे मेजर टेप, एक मेजर टेप को यहाँ पे रखना है, फिर दूसरी मेजर टेप से इसको चेक करना है कि वो मेजर टेप हमारी कहाँ पे आ रही है। क्योंकि हमारी फ्रंट की बॉडी देखो ऐसे शेप में रहती है, तो शेप की वजह से हमारा फ्रंट का जो पार्ट है ना, उसकी लेंथ हमारी ज्यादा रहती है। कभी किसी की 2 इंच की भी हो सकती है, कभी ½ इंच या फिर 1 इंच की भी हो सकती है। तो इसके लिए फ्रंट की बॉडी हमारी शेप में रहती है, इसके लिए हमारा लेंथ का मेजरमेंट ज्यादा आता है। और बैक साइड की बॉडी हमारी स्ट्रेट रहती है, इसके लिए हमारी लेंथ बैक साइड की कम रहती है, फ्रंट से कम रहती है। तो इतना हमारा हो गया। आर्म होल का राउंड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना रहेगा तो इसको इस तरीके से राउंड चेक कर सकते हो, मगर इसको आपको नहीं चेक करना है। तो ये भी हो गया। अब हम लेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट। तो यहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। तो ये मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है? 6 इंच। बस्ट पार्ट का मिडल पॉइंट ले लेना है, तो एपेक्स टू एपेक्स आएगा हमारा 6 इंच का। सारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा बाकी है स्लीव्स का मेजरमेंट, और रेडी शोल्डर भी बाकी है। तो रेडी शोल्डर मतलब क्या? जो भी हमारी ब्लाउज रहती है उसमें यहाँ पे रेडी शोल्डर मतलब कि आपको ब्लाउज का रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए। समझो हम सब्यसाची ब्लाउज बनाते हैं, तो किसी को 2 इंच का रेडी शोल्डर पसंद रहता है, किसी को यहाँ पे 1.5 इंच का ही रेडी शोल्डर रहेगा, वो पसंद रहता है। तो क्लाइंट को आपको पूछ लेना है कि आपको रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए, वो आपको नोट में लिख के रख देना है। तो रेडी शोल्डर हम यहाँ से चेक करेंगे। देखो यहाँ से हम चेक करेंगे रेडी शोल्डर। यहाँ पे हम किसी ब्लाउज, यहाँ पे रेडी शोल्डर फिक्स नहीं रहता, ब्लाउज के पैटर्न के हिसाब से हमें फोटो में देखना है कि ये ब्लाउज हमारा इस टाइप का है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच का रेडी शोल्डर रखूंगी ना, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको रेडी शोल्डर ले लेना है। यहाँ पे मैं लूंगी 2.5 इंच, 3 इंच। अगर मुझे ब्रॉड चाहिए तो 3 इंच लूंगी, नहीं तो 2.5 इंच रखूंगी।
तो सारे 10 डेज ब्लाउज में हम अलग अलग रेडी शोल्डर यूज करेंगे ताकि आपको शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है वो भी क्लियर हो जाए। तो वो मैं उसी वीडियो में तभी क्लियर कर दूंगी। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो स्लीव्स का मेजरमेंट हम नॉर्मली आप कैसे लेते होंगे कि यहाँ से इंची टेप को रख के स्ट्रेट लेते होंगे ना, हाथ को स्ट्रेट करके, बट हाथ को स्ट्रेट करके स्लीव्स का मेजरमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हम हाथ फोल्ड करते हैं तो स्लीव्स तो हमारी ऊपर आ जाती है। इसके लिए कभी भी हाथ को स्ट्रेट रख के स्लीव्स का मेजरमेंट नहीं लेना है। तो जहाँ पे हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था ना, तब आपने यहाँ से इंची टेप को रखा था ना, तो वहीं से हमें इंची टेप को रखना है, फिर हाथ को ऐसे टर्न कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको पकड़ के यहाँ पे टर्न कर दूंगी। ऐसा हम टर्न करेंगे तो मेरा आ रहा है 22 इंच। तो उसकी लेंथ हो गई 22 इंच। मोरी की नाप कहाँ से लेना है? यहाँ से मोरी का नाप नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो ये 6 इंच ही आएगा, बट जब भी हमें स्लीव्स पहननी रहेगी ना, तो यहाँ से लेंगे तो ये 7 इंच आएगा, तो फिर हाथ ही नहीं अंदर जाएगा। इसके लिए आपको मोरी का मेजरमेंट यहाँ से लेना है। देखो ऐसे मोरी हो गई। अभी फुल स्लीव्स ली, इसके लिए हमने यहाँ से मोरी ली। अभी आपको यहाँ तक ही स्लीव्स चाहिए तो मोरी का मेजरमेंट यहाँ से थोड़ी लोगे। तो जहाँ तक स्लीव्स की लेंथ चाहिए, समझो मुझे यहाँ पे 6 इंच की स्लीव्स की लेंथ चाहिए, तो यहाँ से ही मैं इसका राउंड चेक करूँगी। तो मेरा कितना आएगा? 7.5 इंच। हाथ को फोल्ड करके ही रखना है। अभी अगर आपको यहाँ तक की स्लीव्स चाहिए तो आपको ये वाला मेजरमेंट भी चेक करना है, क्योंकि हम अभी आप ब्लाउज बनाते होंगे ना, उनको पता रहेगा कि हम ऐसे ही मेजरमेंट यहाँ से फिर यहाँ तक लोगे ना, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिटिंग करते हो ना, तो यहाँ पे हम हाथ फोल्ड करते हैं ना, तो हमेशा हमें ये वाले पार्ट में टाइट लगती है स्लीव्स। तो इसी के लिए हमें फुल स्लीव्स बनानी रहेगी कि यहाँ तक की यहाँ तक बनानी रहेगी। तब आपको यहाँ पे इसको फोल्ड करके इसका मेजरमेंट भी लिख देना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 8.5 इंच। इसको ओपन करेंगे तो देखो इतना लूज रहेगा, फिर हाथ को फोल्ड करेंगे ना तो ये टाइट लग जाएगा। इसके लिए आपको इसका मेजरमेंट भी लेना है। तो इसका मेजरमेंट राउंड में ले लिया। लेंथ हमारी कितनी आएगी? 10.5 इंच आ रही है। 10.5 इंच नहीं तो 11 इंच आ रही है। तो आपको स्लीव्स का मार्क करते टाइम 11 इंच पे मार्क करना है, फिर उसका राउंड कितना आया उस पे मार्क करना है। तो स्लीव्स का मेजरमेंट भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सिखा दिया है कि बॉडी मेजरमेंट हमें किस तरीके से लेना रहता है। तो कल से हमारी 10 डेज की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैंने बोला है कि डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे, बट ये वीडियो ना 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आप एक जो मैंने वीडियो क्लास डाली उसको आप एक दिन देखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, दूसरे दिन दूसरी वीडियो आ जाएगी, तो सब कुछ आपको आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि कल एक क्लास आएगी, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर दूसरी क्लास आएगी, बट एक दिन छोड़ के आपको सुबह 10 बजे वो